वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको हरात्मक श्रेणी से रिलेटेड कुछ रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हरात्मक श्रेणी को हार्मोनिकल प्रोग्रेशन भी कहते हैं या शॉर्टकट में एचपी से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन से हरात्मक श्रेणी में है। इनमें से 5 सीरीज दिया हुआ है। पांचों सीरीज में ये पता करना है कि इनमें से कौन सी सीरीज हरात्मक श्रेणी में है, यानी कि हार्मोनिकल प्रोग्रेशन में है। तो शॉर्टकट में हम इसे एचपी से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, पहला तो हरात्मक श्रेणी का रूल्स क्या है। हरात्मक श्रेणी में रूल्स ये है, अगर मान लीजिए 1/T1, 1/T2, 1/T3 एंड सो ऑन 1/Tn, अगर ये एचपी के फॉर्म में है, एचपी के फॉर्म में है तो हम इसका रूल्स वही है। एचपी के फॉर्म में अगर ये हरात्मक श्रेणी में है तो सबसे पहले हम इसके टर्म्स को पलट देंगे। पलटने से क्या होगा, ये श्रेणी अपने आप एपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। T1, T2, T3 एंड सो ऑन Tn इन एपी। श्रेणी अगर एचपी के फॉर्म में है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि उसको हम पलट देंगे तो वो एपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यही एक आसान तरीका है करने का। तो एचपी को हम पहले एपी में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर एपी के रूल्स को फॉलो करेंगे। तो एपी का रूल्स क्या कहता है, एपी का रूल्स ये कहता है, दूसरा वाला टर्म्स और पहले वाले टर्म्स इज इक्वल टू T3 माइनस T2 एंड सो ऑन Tn माइनस 1। तो कहने का मतलब है इनका सार्व अंतर, एपी में सार्व अंतर अगर सेम है तो सीरीज अपने आप एपी में हो जाएगी। तो अगर एपी में होगी तो जब उस टर्म्स को पलटेंगे तो वो अपने आप, अगर वो एपी में है, अगर एपी के कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो वो हरात्मक श्रेणी की कंडीशन को भी फॉलो करेगा। तो हरात्मक श्रेणी ये कहता है, अगर कोई भी सीरीज हरात्मक श्रेणी में है तो उसको हम एपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर वो एपी के रूल्स को फॉलो करता है तो वो हरात्मक श्रेणी के रूल्स को भी फॉलो करेगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई दिया हुआ सीरीज है तो उसको सबसे पहले हम पलट देंगे, यानी कि उसके टर्म्स को हम पलट देंगे। अगर फ्रैक्शन पार्ट में है तो उसको हम टर्म्स को पलटने के बाद उसको एपी में ले लेंगे, एपी के रूल्स को फॉलो करेंगे और एपी के हिसाब से फार्मूले जो बताए गए वही पहले के हिसाब से है। अगर हम किसी का अगर एपी का एनवा पद निकालना है तो a+n-1 × d, और कभी कभी क्या कहते हैं Tn को, या L = a+n-1 × d। तो जहाँ पे a जो है सर्व, यहाँ पे जो a जो है प्रथम पद है, d जो है सार्वंतर है, n जो है पदों की संख्या है, n जो है कोई भी टर्म्स है, किसी का टर्म्स अगर निकालना है nवा पद या कोई 10वां पद, मतलब कोई भी टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म्स, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी से रिलेटेड जो भी योगफल का जो फॉर्मूला बताया गया है बिल्कुल वही रूल्स इसमें भी लगे। Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a+n-1 × d, ये समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। अगर सार्व n/2 ब्रैकेट में a+l, अगर अंतिम पद भी दिया है तो n पदों का योगफल ये होता है। अगर पदों की इस तरीके से दो फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। nवा पद निकालने का फॉर्मूला ये है। तो बस इस रूल्स को फॉलो करते हुए एपी के रूल्स को फॉलो करेंगे और अपने आप एपी की एचपी की कंडीशन में हो जाएगा। तो ये तरीका है। तो एनवा पद निकालने का फॉर्मूला, अगर अंतिम पद दिया होगा तो ये निकालेंगे। तो इस फॉर्मूले का एपी के रूल्स, एपी के फॉर्मूले को हम लगाएंगे और अपने आप हरात्मक श्रेणी का कोई भी टर्म्स आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। अब हम इसको क्या करेंगे, मान लेते हैं इसको पलट देते हैं। अगर सीरीज को पलटते हैं, पलटने के बाद अगर ये एपी की कंडीशन को फॉलो करेगा तो एचपी की कंडीशन को भी फॉलो करेगा। तो वन का हम उल्टा लेंगे तो 1 होगा, और 1/2 को पलटेंगे तो 2 होगा, 1/3 का 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इसी तरीके से जितने भी टर्म्स है सबका डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यानी कि दूसरा टर्म्स T2 - T1 = T3 - T2, इतना ही लेंगे। तो देखिए T2 - T1, 2 - 1 = 3 - 2,
दोनों की वैल्यू जो है 2 - 1, 2 से 1 घटाएंगे तो 1 आया, 3 से 2 घटाएंगे 1 आया। तो कहने का मतलब जो है इनका सार अंतर जो है वो सेम आ रहा है। यानी कि अगर ये सीरीज में 1 2 3 4 5 इन एपी के क्रम में है, तो अगर एपी के क्रम में है तो इसी को हम फिर पलट देते हैं 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। एचपी में भी होगा। अगर एपी के रूल्स को फॉलो करेगा तो अपने आप वो एचपी के रूल्स को भी फॉलो करेगा, यानी कि टर्म्स को हम पलट देंगे। तो इस तरीके से पहली जो सीरीज है वो एचपी के फॉर्म में है। तो पहली जो सीरीज है वो एचपी में है, एचपी में है। सेकेंड देख लेते हैं इसी तरीके से 1/3 1/7 1/11 1/15। तो यही प्रोसेस है। अब आसानी से देख लेते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं। तो इतना इतना हम डिटेल्स में मतलब सीरीज़ को आप पैटर्न पता है कैसे हम पता करना है, तो बस इसके सीरीज़ को पलट देते हैं। तो 3 7 11 15 एपी में है। एपी में हमने मतलब कि ये अगर एपी में हमने ले लिया, अब इसको अगर एपी में नहीं है, सीरीज़ को हमने पलट दिया। अगर ये 7 - 3 = 11 - 7, इनकी वैल्यू क्या आ रही है? इनकी वैल्यू 4 आ रही है। तो यानी कि इनका सार अंतर डी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 7 11 15 इन एपी, एपी के क्रम में आ जाएगा। तो इनका सार अंतर सेम है। अब इसको पलटेंगे 1/3 1/7 1/11 1/15 एंड सो ऑन इन एचपी में भी होगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं अगर एचपी को सेटिस्फाई करना है कि श्रेणी एचपी में है कि नहीं, तो सबसे पहले एपी की कंडीशन को फॉलो कराना होगा। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं? थर्ड पॉइंट देख लेते हैं 1.2 1/6 1/9 1/12 1/14 2 6 9 12 14 एंड सो ऑन। तो इसको हम डिफरेंस लेते हैं 6 - 2 12 माइनस 6 - 2 या 9 - 6, इनका डिफरेंस कितना आएगा? 2 6 9 12। तो देखिए ध्यान से 2 6 का डिफरेंस कितना है? 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आया, और 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो ये यानी कि ये जो सीरीज है ये एचपी की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। 2 6 12 14। तो इनका जो सार अंतर जो है वो सेम नहीं है। इनके बीच का जो गैप है वो 4 का है, इनके बीच का जो गैप है वो 3 का है, फिर उसके बाद फिर 3 का है। तो कहने का मतलब सीरीज एपी की सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? नॉट इन एपी। कि एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो ये एचपी में भी नहीं होगा। 1/2 1/6 1/9 1/12 1/19 1/14 इज नॉट इन एचपी। तो यानी कि ये एचपी में हो सकता है इनका, ये एचपी में है, ये नॉट इन एचपी। ये एचपी में हो सकता है। इनका डिफरेंस जो है 4 का है, इन दोनों आपस में डिफरेंस 4 का है, इनका डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए एचपी में नहीं होगा। अब फोर्थ देख लेते हैं 1 6 11 16 21 एंड सो ऑन। इसको पलटे 1 1/6 1/11 1/16 1/21 पलटने के बाद अब हम ये एपी के सीरीज को फॉलो करेंगे, एपी के क्रम, एपी के रूल्स को फॉलो करवाएंगे। 1/6 में 1, इनकी वैल्यू निकालते पहले 1 - 6/6, तो ये हो गया -5/6 आ रहा है। अगर 1/11 है 1/11 -1/6, इनका अगर लेते हैं तो ये हो गया 66, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 11, तो कितना आया? -5/11 में से 6 घटेगा तो 5/66। तो देखिए इसका जो सार अंतर है वो सेम नहीं है। यानी कि कह सकते हैं इनके बीच का डिफरेंस D1 हो गया, इनके डिफरेंस का D2। तो कहने का मतलब D1 जो है नॉट इक्वल टू D2 के। तो यानी कि जब D1 की वैल्यू D2 के बराबर होनी चाहिए तभी वो एपी के क्रम को, तभी वो एपी सीरीज होगा। तो यानी कि इनका जो है सारवंतर सेम नहीं है। तो सारवंतर जब सेम नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है इस कंडीशन में।
तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है ये एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो 1, 6, 11, 16, 21 ये भी एचपी में नहीं होगा। तो ये वाली क्रीम ये भी नॉट एचपी में नहीं होगा। तो कुल मिला के हमें इन आपस में एक दो टर्म्स का डिफरेंस लेते हैं। अगर डिफरेंस सेम आता है तो एपी के रूल्स को फॉलो करता है, तो एचपी के रूल्स को भी फॉलो करेगा। तो यही हमें पैटर्न अप्लाई करना है अगर किसी भी सीरीज़ का हमें एचपी पता करना हो। तो फिफ्थ में 1/x 1/3x + 3 3x + 6 कामा 4x + 9। तो कुल मिला के x 3x + 3 3x + 6 कामा 4x + 9। तो यानी कि क्रम अगर कोई भी अगर सीरीज़ है उसको पलट देंगे। अगर वो एपी के सीरीज़ को फॉलो करेगा, एपी की कंडीशन फॉलो करेगा, तो अगर वो एपी को सेटिस्फाई कर लेगा तो एचपी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 3x + 3 - x। तो देखिए क्या आ जाएगा, 3x में से माइनस करेंगे 2x + 3 आ जाएगा, और 3x + 6 - 3x - 3। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में साइन बदलेगा। तो ये और ये कैंसिल होगा। 6 में से 3 गया, कितना बचा? 3 6 - 3। तो 3x + 3 - x 3x + 6 - 3x - 3। तो इस तरीके से 3x कैंसिल हो गया, 6 में से 3 गया, 3 बचा। तो दोनों का जो है इसका D1 और इसका D2, D1 जो है नॉट इज इक्वल टू D2, यानी कि सार्वंतर सेम नहीं है। जब सार्वंतर सेम नहीं है तो यानी कि सीरीज जो हुआ ये एपी की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है। तो ये बोल सकते हैं नॉट इन एपी, एपी के रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है। तो इसका मतलब 1/x 1/3x + 3 कामा 1/3x + 6 कामा 1/4x + 9 एंड सो ऑन। ये भी नॉट इन एचपी होगा, एचपी में नहीं होगा। तो ये सीरीज भी नॉट इन एचपी में। तो इससे ये पता चला ये वाली सीरीज एचपी में है, ये वाली सीरीज एचपी में है, और थर्ड वाली एचपी के फॉर्म में नहीं है, और ये भी एचपी के फॉर्म में नहीं है, ये वाली सीरीज भी एचपी के फॉर्म में नहीं है। तो इस तरीके से कोई भी सीरीज होगी उसका हमें पता लगा लेंगे। अगर हमें पता करना है एचपी के फॉर्म में है तो सबसे पहले एपी की कंडीशन को फॉलो कराएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन ये कहता है, सेकंड का फर्स्ट, श्रेणी दिया हुआ है, इसके अगले दो पद ज्ञात करना है। तो 1/9 1/3 -1/3 एंड सो ऑन इन एचपी। तो यानी कि इस ये श्रेणी जो है एचपी के फॉर्म में है, लेकिन हमें इसका नेक्स्ट के दो टर्म्स पता करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, वन इसको हम पलट देते हैं, 1 9 - 3 एंड सो ऑन इन एपी। एचपी को सबसे पहले हम एपी की कंडीशन में एपी के सीरीज में ले आया। अब हमें क्या करेंगे, इसका अगला टर्म चाहिए। तो अगले टर्म्स की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या, इसका प्रथम पद 9 है, सार्व अंतर कितना है, यानी कि डी। सार्व अंतर क्या है, 3 में से 9 घटाएंगे तो -6 आया, -6 आया। तो हमें कौन सा 1 2 3, इसमें 3 टर्म्स है, 1 2 3। तो हमें अगले दो टर्म्स कैसे पता चलेंगे? तो अगला जो टर्म्स होगा वो चौथा वाला होगा, T4 और T5 चाहिए। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू 4 हो गई। जब हम चौथा टर्म्स लिखेंगे तो पदों की संख्या चौथी हो जाएगी। तो T4 n की वैल्यू a + n - 1 × d। तो प्रथम पद 9 है और पदों की संख्या है -4 और सार्वंतर है -6। तो देखिए, तो हम चौथा टर्म्स निकालना है। तो T4 9 प्लस ये हो गया 3 × -6। तो ये हो गया 4 में से -1 गया 3, तो 9 और 6 18। तो 9 में से 18 गया -9। तो चौथा टर्म्स क्या हुआ, तो -9 आ रहा है। तो इस तरीके से चौथा टर्म्स जो हुआ -9 आया इसका। अब पांचवा टर्म्स निकालना है, T5। तो फॉर्मूला वही है, जनरल फार्मूला समांतर श्रेणी का। तो प्रथम पद 9 है,
5 - 1 और डी है -6, क्योंकि पाँचवा टर्म्स निकालना तो पदों की संख्या 5 हो जाएगी। तो जब पाँचवा ये हो जाएगा तो 9, पाँचवा टर्म्स निकालेंगे तो एन की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये 4 हो जाएगा और ये 6, ये माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा। अब 9 और 6 4 जा 24, अब इसमें 9 जब घटाएंगे तो ये 15 आ जाएगा, -15। 9 में से -24 घटाएंगे तो आएगा -15। तो पांचवा टर्म्स जो होगा -15 आएगा, तो -15 हो जाएगा। और अब ये जो निकला है ये एपी का चौथा टर्म्स है, पांचवा टर्म्स है, लेकिन हमको निकालना है हरात्मक श्रेणी का पांचवा, चौथा पद और पांचवा टर्म। तो हम क्या करेंगे, चौथे टर्म्स को पलट देंगे तो ये हो जाएगा -1/9 और पांचवा टर्म्स हो जाएगा -1/15। तो ये हो गया एचपी में। ये एपी का चौथा टर्म्स था, पांचवा टर्म्स था, और ये एचपी का चौथा टर्म्स -1/9 और पांचवा टर्म्स हुआ -1/15। तो इस तरीके से निकलता है हरात्मक श्रेणी का चौथा टर्म, हरात्मक श्रेणी का कोई भी टर्म्स, यही पैटर्न्स निकलेगा। अगर एपी निकाल लेंगे तो एपी के टर्म्स निकलने के बाद उसको हम पलट देंगे, टर्म्स को पलटेंगे तभी वो एचपी में आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड का दूसरा। अब 2 दिया है, 2 सही 1/2, 3 सही 1/3। इसका हमें क्या चाहिए, चौथा टर्म चाहिए, T4 निकालना है चौथा टर्म्स। इसका तो 2 टर्म्स निकाल लिया, इसका चौथा टर्म है। तो सबसे पहले इसको सही कर लेते हैं। 5/2 10, 10/3। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। ये सीरीज जो है एचपी के क्रम में है। तो सबसे पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, एपी के फॉर्म में ले लेते हैं, 1/2, 2/5 और 3/10 एंड सो ऑन। तो इसका हमें इन एपी में ले लिया, तो यानी कि सीरीज को हमने एपी के फॉर्म में ले लिया। अब इसका हम क्या करना है, तो प्रथम पद दिया 1/2 और डी निकालना है 2/5 -1/2। एलसीएम लेते हैं तो ये 10 हो गया, और 5 दूनी 10, ये 4, ये 5, 5 दूनी 10, 4 आया, 2 दूनी 4, हम इससे लिया एलसीएम तो 2 पंचे 10 -5। तो इस तरीके से -1/10 आया। तो डी की वैल्यू आ गई कितनी, डी की वैल्यू आ गई -1/10 और प्रथम पद है 1/2। प्रथम टर्म्स जो है 1/2 है, डी जो है -1/10 है। तो सीधे सीधे हमें चौथा टर्म निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n = a + n - 1 × d। तो a कितना दिया, वो a है 1/2, पदों की चौथा टर्म्स निकालना है, तो चौथा टर्म्स ये होगा 4 - 1 × d। d कितना, -1/10। अब देखिए 1/2 प्लस, अब ये 3 हो जाएगा इंटू -1/10, तो ये हो गया 1/2 - 3/10। ये निकला। एलसीएम लेते हैं, 10 आया, 2 5 = 10 और ये -3। एलसीएम लेने पे 1/3 - 3/10, तो ये हो जाएगा 2/10। तो सिंपल करेंगे 1/5। तो ये था चौथा टर्म जो है 1/5, ये एपी का है। तो एचपी में चाहिए चौथा टर्म्स, तो 5 हो जाएगा एचपी में। आपकी सीरीज जो है एचपी के फॉर्म में है, तो आंसर आपका एचपी में निकलेगा। तो इसका चौथा टर्म्स जो निकला वो 5 आएगा। तो यानी कि चौथे टर्म्स का जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको पलट देंगे तो एचपी में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम हरात्मक श्रेणी के बारे में, हरात्मक श्रेणी का कोई भी टर्म्स निकाल सकते हैं। अब किसी हरात्मक श्रेणी का 10वां पद और 10वां पद 1/5 है, 20वां पद 1/10 है, तो इसका 40वां और 90वां पद निकालना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मूला तो यही लगाना पड़ेगा, Tn = a + n - 1 × d। तो कहने मतलब हरात्मक श्रेणी का प्रथम पद मान लेते हैं 1/a और सार्वंतर मान लेते हैं 1/d। इस तरीके से सार्वंतर मान लिया, मतलब प्रथम पद। तो सबसे पहले उसको हम सिंपल सा
एपी के फॉर्म में ले लेते हैं। सबसे पहले हरात्मक श्रेणी का 10वां पद है 1/5, तो ये हो गया एचपी में, तो एपी में 10वां पद हो गया 5। इसी तरीके से 20वां टर्म्स है 1/10, तो ये एपी का हो गया 10 हो गया। तो इस तरीके से निकला। तो अभी हमको क्या निकालना है, सीधे सीधे ये एचपी में था तो इसको हमने एपी में ले लिया, ये भी एपी में हो गया। तो इस तरीके से हमने नंबर को पलट दिया। नंबर को पलटने से क्या हुआ, वो एपी में हो गया। अब सीधे सीधे समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए मान लेते हैं, सारवंतर डी मान लेते हैं, पदों की संख्या एन मान लेते हैं। जितना टर्म्स दिया होगा वो पदों की संख्या हो जाएगी। अब बात आती है यहाँ पे 10वां टर्म्स, फॉर्मूला यही होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समांतर श्रेणी का जनरल टर्म्स का फॉर्मूला ये होता है। सीधे सीधे हमें 10वां टर्म निकालना है टी टी। अब प्रथम पद हमने मान लिया ए प्लस एन माइनस वन, पदों की संख्या 10 है तो ये हो गया 9, और डी तो ये हो गया, इसको 5 माना। तो समांतर श्रेणी का 1/5 है, तो नहीं, हरात्मक श्रेणी का 1/5 है 10वां टर्म्स, तो समांतर श्रेणी का 10वां टर्म्स होगा 5। तो ये हो गया ए प्लस 9डी। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरह से 20वां टर्म्स निकालते हैं, तो ये हो गया ए प्लस 19डी। तो हरात्मक श्रेणी का 20वां पद 1/10 है, तो ये हो जाएगा समांतर श्रेणी का 20वां टर्म्स 10 हो जाएगा, ए प्लस 19डी। इक्वेशन 2। अब बात आती है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को घटा देते हैं। 5 इज इक्वल टू ए प्लस 9डी और 10 इज इक्वल टू ए प्लस 19डी। अब इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। कहने का मतलब है सिंपल सा सॉल्व करना है। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को घटा देते हैं, तो घटाते तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -10डी। तो हमें सबसे पहले प्रथम पद चाहिए, सार्वंतर चाहिए, तभी इसका 40वां टर्म्स निकलेगा। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 5/10 इज इक्वल टू डी। तो ये हो गया 1/2। तो 1/2 जो हुआ ये आपका सार्वंतर हो गया। तो डी इज इक्वल टू हो गया 1/2। ये एपी का है 1/2। अब हमें क्या चाहिए, इसका प्रथम पद चाहिए। तो हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में हम रख देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 2 में। तो 10 इज इक्वल टू ए प्लस 19डी, तो रखते हैं। तो 10 ए की वैल्यू निकालना है 19, डी की जगह 1/2 हो जाएगा। रखा 10 माइनस 19/2 इज इक्वल टू ए। सॉल्व करते हैं, तो ये 20 हो गया, -19/2, तो ये इक्वल टू ए, ये हो गया 1/2। 20 में से 19 गया तो 1/2, तो प्रथम पद भी 1/2 ही हुआ। प्रथम पद भी 1/2 हुआ। अब सिंपल से क्या चाहिए हमको, तो प्रथम पद एपी का सार्वंतर 1/2 है, प्रथम पद 1/2 है। तो सीधे सीधे हम इसका 40वां टर्म निकालते हैं। 40वां टर्म्स, तो ए प्लस, सिंपल सा फॉर्मूला यही लगा है, तो 40वां टर्म्स निकालना है। तो ए कितना है 1/2, पदों की संख्या है, अगर 40 में से 1 घटाएंगे तो 39 हो गया। डी की वैल्यू 1/2। अब सॉल्व कर लेते हैं, 39/2 एलसीएम लेते हैं, तो 1 + 39, तो हो गया 40/2। सिंपल करेंगे तो 20 आ गया। तो ये एपी का 20वां टर्म्स हो गया। जब एपी का 20वां टर्म्स हुआ तो हरात्मक श्रेणी का 20वां, नहीं, एपी का 40वां टर्म जो है, एपी, अगर एपी का 40वां टर्म जो है 20 आया, 20, तो एचपी का 40वां टर्म जो होगा 1/20 होगा। तो इसका जो आंसर आया 20 आ गया, 1/20। अगर एपी का 40वां टर्म्स आया है 20, तो एचपी का 40वां टर्म्स होगा 1/20। इसी तरह से एनवा टर्म्स निकालते हैं। तो एनवा टर्म्स निकालना फॉर्मूला यही रखा है, प्रथम पद 1/2 है, प्रथम पद 1/2 है, पदों की संख्या n-1 इंटू डी, दी आया एनवा टर्म्स। 1/2 प्लस n/2 माइनस 1/2, ये और ये कैंसिल हो गया, तो n/2। तो एनवा टर्म्स जो आया
ये AP का एनवा टर्म्स हुआ 1/2, तो HP का एनवा टर्म्स होगा 2/n। ये आंसर आ रहा है। तो 2 आंसर आए इसके। तो सिंपल सा 40वां टर्म्स आया 1/20, एनवा टर्म्स आया 2/n। यही आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से एपी का जो भी टर्म्स निकालेंगे तो उसके बाद एचपी का निकालने के लिए एपी वाले टर्म्स को पलट देंगे तो वो एचपी के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से एपी का 40वां टर्म्स 20 आया था, तो एचपी में 40वां टर्म्स होगा 1/20 होगा, और एनवा टर्म्स होगा 2/n, क्योंकि एपी में एनवा टर्म्स आया था 1/2, तो इसको पलट दिया तो इस तरीके से आया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद। तो एचपी से रिलेटेड जो भी आगे की जो वीडियो होगी वो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।